स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं हेडर एंड फुटर ऑप्शन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हेडर एंड फुटर होते क्या है। डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में कोई भी अगर आपको कंटेंट इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आप हेडर को यूज करते हो। अगर डॉक्यूमेंट के फुटर मार्जिन में आपको कोई भी कंटेंट यूज करना हो तो उसके लिए आप फुटर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यानी टॉप मार्जिन के लिए हेडर यूज होगा और बॉटम मार्जिन के लिए फुटर यूज होगा। अब वो कंटेंट किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टाइटल आपको इंसर्ट करना है, आपको डेट इंसर्ट करनी है, या फिर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हेडर पर जाना है, आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल दिए गए हैं। आप डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पर हेडर को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लिया है, मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेडर सेक्शन जो है इंसर्ट हो चुका है। मैंने जैसे यहाँ पे हेडर सेक्शन इंसर्ट किया आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुटर सेक्शन भी इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ ही काम करते हैं। अब जैसे ही हेडर हमने इंसर्ट किया, हेडर एंड फुटर टूल आपको दिखाई देगा जिसमें आपको डिजाइन ऑप्शन दिया गया है। अब इनमें दिए गए ऑप्शंस को आप कैसे यूज कर सकते हो, डाउन एरो में जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास सेम मेन्यू बार ओपन होगा। जब आप एक हेडर इंसर्ट कर लेते हो, अगर आपको मान लीजिए ये नेसेसरी होती है कि आप स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद फुटर में अगर आप कोई भी इंसर्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डेट इंसर्ट करना चाहते हो, आप पेज नंबर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक डेट सेट थी तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक डेट का आइकन दिखाई देगा, आपको एक कैलेंडर शो होगा जिसमें से आप एक डेट चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट का टाइटल भी ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पेज नंबर के बारे में। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो आप पेज के टॉप में अगर आप पेज नंबर लेना चाहते हो, बॉटम इंसर्ट करना चाहते हो, पेज के मार्जिन में यूज करना चाहते हो, करंट पोजीशन मींस करंटली जहां पे हमारा कर्सर सिलेक्ट होता है वहां पे भी आप पेज नंबर चूज कर सकते हो। यहाँ से आप पेज नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, पेज नंबर को रिमूव इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इनका यूज बताया है, क्योंकि ये ऑप्शन हम आगे भी डिटेल में सीखेंगे तो सिर्फ मैं आपको वर्बली इनको बता रही हूँ, यूज करके नहीं दिखाया है। अलग से एक वीडियो में हम इन ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास डेट एंड टाइम का। अगर आप डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हो हेडर सेक्शन में तो यहाँ पर आपको काफी सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे आप चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ये फॉर्मेट चूज करना चाहती हूँ। एक आपको ऑप्शन दिया गया है अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस ऑप्शन पे टिक मार्क कर देते हो, जैसे ओके करते हो और अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है तो ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। मैं जैसे ओके करते हो आप देख सकते हो यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुकी है। उसी तरह से आपको इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो, यानी आप ऑथर का नेम लेना चाहते हो, फाइल नेम चूज करना चाहते हो, फाइल पाथ दिखाना चाहते हो, यानी फाइल की लोकेशन क्या है। डॉक्यूमेंट को अगर आपको एक टाइटल देना चाहते हो वो यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल नेम चूज करना चाहती हूँ तो फाइल को मैंने नेम नहीं दिया था, लेकिन डिफॉल्ट में जो डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक पार्ट्स का। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इस ऑप्शन को भी मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप करवा रही हूँ। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। वहां पर भी मैं आपको बता दूंगी कि आप हेडर सेक्शन में इन ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पिक्चर के बारे में। आप अगर हेडर सेक्शन में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो देन पिक्चर पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई भी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ ये पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ और जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी अब आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट में पिक्चर हमारी नहीं गई है, ये हेडर सेक्शन में इंसर्ट हुई है। यहाँ से मैं इसको एक बार इसका साइज जो है छोटा कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो इस तरह से एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। जैसे पिक्चर इंसर्ट होती है फिर से आप फॉर्मेट ऑप्शन को इसमें यूज कर सकते हो। हम पिक्चर ऑप्शन को किस लिए यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो एज ए कंपनी लोगो अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पिक्चर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो।
इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन के बारे में। आप ऑनलाइन भी यहाँ से पिक्चर ले सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है फिलहाल, इसलिए आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन इसके बारे में हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, तो आप इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं गो टू हेडर एंड फुटर। इस वक्त हम हेडर सेक्शन में हैं। अगर मैं डायरेक्टली फुटर सेक्शन में जाना चाहती हूँ देन गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे। अब वापस हेडर सेक्शन में आना चाहते हो देन गो टू हेडर पे क्लिक करोगे। उसके बाद प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लिंक टू प्रीवियस, ये ऑप्शन भी अभी मैं आपको इस वीडियो में स्किप करवा रही हूँ, क्योंकि इनको सीखने के लिए आपको यहाँ पर सेक्शन बनाने सीखने पड़ेंगे, और सेक्शन हम पेज लेआउट टैब के बारे में जब सीखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। इस ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिया है, मैंने यहाँ पर कोई भी हेडर यूज किया है, यहाँ पर मैं एक बार हेडर सेक्शन से बाहर आती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ और पेजेस इंसर्ट कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो फर्स्ट पेज पर हेडर यूज किया है, अब बाकी पेजेस पे देखोगे वो सेम जा रहा है। तो फर्स्ट पेज जो आप हेडर सेक्शन लोगे वो बाकी सभी पेजों पे सेम जाएगा। देखिए सेम फुटर चलेगा और सेम हेडर चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज पर अलग आए, तो उसके लिए आप डिफरेंट फर्स्ट पेज को यूज कर सकते हो। मैं वापस से हेडर सेक्शन में जा रही हूँ, उसके लिए आपको करना क्या है, इस पोर्शन पे डबल क्लिकिंग कर दीजिए। आप यहाँ से भी डायरेक्टली हेडर को यूज कर सकते हो। अब जैसे ही मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करती हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैंने हेडर लिया था वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, और लेकिन बाकी पेजों पे वो सेम रहेगा। आप देख सकते हो, इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद उसी तरह से आप डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस को भी यूज कर सकते हो। यानी फर्स्ट पेज पर जो मैंने डॉक्यूमेंट लिया है, यानी जो ओड पेज पे मैंने लिया है, वो आप देखोगे सेकंड पर नहीं है, लेकिन वो जो हमारा ओड पेज है थर्ड पेज पर आपको सेम मिलेगा। उसी तरह से फिफ्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ जितने भी आगे पेजेस लिए होंगे सब पर वो सेम चलेगा। जितने भी जो भी आपने यहाँ पर यूज किया होगा इवन पेज पर, यहाँ पर आपने जो भी हेडर लिया होगा, जो सेकंड नंबर वाला पेज है हमारा, तो वो बाकी फोर्थ, सिक्स एंड एट पेज पर सेम चलेगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक रेंट की कमांड ऑलरेडी यूज कर रखी है। तो अगर आप चाहते हो कि जब आप हेडर सेक्शन में इंसर्ट होते हो ये कंटेंट आपको शो होते रहे, अब आप देख सकते हो कि जब मैं इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देती हूँ देन हम हेडर सेक्शन से भी डायरेक्टली बाहर नहीं आ पाते हैं। देन कंटेंट को शो और हाइड करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। उसके बाद बात करते हैं हेडर फ्रॉम टॉप। ये जो टॉप में आप मार्जिन देख रहे हो, इसको घटाने और बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन को यूज करोगे। ये देखिए जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे मार्जिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे घटाते जाएंगे मार्जिन हमारा कम होता जाएगा। इसी तरह से आप इसे फुटर में यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट अलाइनमेंट टैब के बारे में। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। आपको डिफॉल्ट में अलाइनमेंट सेंटर दिखाई दे रहा है। जब आप हेडर सेक्शन यूज करते हो तो डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगी, आप देख सकते हो। तो इसका डिफॉल्ट में अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई होता है। आप इस ऑप्शन की मदद से उसे चेंज भी कर सकते हो। आप राइट लेना चाहते हो देन आप जैसे राइट पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो ये जो हमारा अलाइन था वो यहाँ पर राइट हो चुका है। जो भी कंटेंट लिया है ये उस पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद वापस से मैं इसे लेफ्ट में लेकर आ रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसी के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है लैडर का। अगर आपने कोई भी ऐसा कंटेंट यूज किया है जिसमें आप लैडर यूज करना चाहते हो, अब लैडर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हमने एक टैब ऑप्शन में इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में सीखा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने जो सेंटर में टैब ली है, मैं उसके लिए इस टाइप का कुछ लैडर अप्लाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो इस टाइप से एक लैडर यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, और उससे रिलेटेड आप जो भी कंटेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो इसे क्लोज कर सकते हो एंड क्लोज हेडर एंड फुटर। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगी हेडर एंड फुटर सेक्शन जो है वहां से क्लोज हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको एंड में कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं। आप यहाँ पर अनदर कुछ और भी हेडर एंड फुटर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आपको एडिटिंग करनी है देन डायरेक्टली इस ऑप्शन की मदद से आप एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको हेडर एंड फुटर को रिमूव करना है देन उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है रिमूव हेडर का। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि हेडर रिमूव हो चुका है, और जो हमने फुटर यूज किया है उसके लिए आपको इसे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फुटर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कर देना है रिमूव फुटर। अब आप देख सकते हो हमारा जो फुटर
सेक्शन है वो भी रिमूव हो चुका है। तो ये थे हमारे आज के ऑप्शन जिसमें हमने सीखा हेडर एंड फुटर ऑप्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং বনগাঁ নিউ মার্কেট থেকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করুন খুবই কম খরচে। এখান থেকে কম্পিউটারের 6 মাস অথবা 1 বছরের কোর্স করে ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট পেয়ে যান খুব সহজেই। এছাড়াও ট্যালি প্রাইম, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ডাটা এন্ট্রি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স করে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন। ভর্তি হতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, নিউ মার্কেট, বনগাঁ, 96C বাস স্ট্যান্ডের সামনে। মোবাইল 7044085100।